हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो कि बीएड प्रोग्राम इंक्लूसिव एजुकेशन से है। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है? गिफ्टेड से ही हमें पता चलेगा कि ये वो बच्चे होते हैं जो हर फील्ड में अच्छे होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स से। ठीक है, इनकी जो समझने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनकी नॉलेज भी नॉर्मल स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा हाई होती है। देखिए, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस क्या होते हैं? जो नॉर्मल स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा डेविएट करते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको क्लास में नॉर्मल स्टूडेंट्स उनको वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होते हैं। उनको लेक्चर्स 45 मिनट्स अगर लेक्चर होगा उनको उसमें समझ आएगा। लेकिन जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं या तो उनको जल्दी जल्दी समझ आएगा, जिसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन आते हैं, या तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में, जिसमें मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो ये होते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के दो टाइप्स, गिफ्टेड और मेंटली। गिफ्टेड को हम बोलेंगे पॉजिटिवली डिविएटेड एंड मेंटली को हम बोलेंगे नेगेटिवली डिविएटेड। ठीक, इस टॉपिक में हम पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है, फिर उसके बाद डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरियस स्टेप्स उनके लिए एजुकेशन फील्ड में क्या लेने चाहिए वो पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशंस। According to Witty, the term gifted or talented stands for those whose performance is consistently remarkable in some potentially valuable activities। यही से हमें पता चलेगा कि ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस किसी भी फील्ड में बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छी होती है, रिमार्केबल होती है। ठीक, according to Prem Pasricha, the gifted child is the one who exhibits superiority in general intelligence, or the one who is in possession of special abilities of a higher order in the field which are not necessarily associated with a high intelligent quotient। ये वो स्टूडेंट्स होती है जो एग्जिबिट करते हैं सुपीरियॉरिटी, जिनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, इनमें स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर कोई भी गेम खेलेंगे, इनको उसमें भी एबिलिटीज़ होती है कि ये वो जल्दी जीतेंगे, या कोई भी टेस्ट होगा ये उसमें विद गुड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पास करेंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स और मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स। ठीक है, इनका आईक्यू बहुत हाई होता है। अब देखते हैं थर्ड डेफिनेशन। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको वर्ड बाय वर्ड लिखना है, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी मिस्टेक। अकॉर्डिंग टू हेविगर्स्ट, द टैलेंटेड और गिफ्टेड चाइल्ड इज वन हु शोज कंसिस्टेंटली रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन एनी वर्थवाइल लाइन ऑफ एंडेवर। ये भी यही बोलते हैं कि इनकी रिमार्केबल परफॉर्मेंस होती है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, चाहे इनको कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी इनसे टेस्ट दिलाओ, इनको अच्छे से सारे क्वेश्चंस आते हैं विद लेसर टाइम। अब देखते हैं मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। द गिफ्टेड चाइल्ड इज एसेंशियली एन एक्सेप्शनल चाइल्ड। ये जो है ये एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं। जैसे मैंने बोला, एक्सेप्शनल चाइल्ड के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज नेगेटिवली डिविएटेड एंड पॉजिटिवली डिविएटेड। नेगेटिवली डिविएटेड में मेंटली रिटार्डेड आएंगे,
और यहाँ पे गिफ्टेड चाइल्ड आएंगे। ठीक, in comparison to children of his own group he is superior in some abilities or group of abilities। क्लास में बच्चे हैं, वहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे ये भी पढ़ता है, तो ये उनसे superior होता है क्योंकि इसको उनसे ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक, एग्जिबिट superior परफॉर्मेंस। जब क्लास में नॉर्मल बच्चे होते हैं वो नॉर्मल टाइम में समझ जाते हैं कोई टॉपिक आधे घंटे में अगर फॉर एग्जांपल, लेकिन ये जो बच्चा होता है इसको उनसे ज़्यादा नॉलेज होती है। बच्चे अभी सेली पढ़ रहे होते हैं, इसको टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पता होता है उनसे पहले। तो ऐसे हम समझेंगे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं। इनका जो IQ होता है वो 130 और अबव होता है। ठीक है, किनका? गिफ्टेड चिल्ड्रंस का। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ही कौन है यहाँ पे? गिफ्टेड चिल्ड्रन रिसीव्स प्रॉपर अटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर गिफ्टेड चिल्ड्रंस को प्रॉपर अटेंशन मिले या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ये खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये एक सोसाइटी को फ़ायदा दे सकते हैं। द गिफ्टेड चाइल्ड कैन मेक अ नोट वर्दी कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, द नेशन एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। अगर ऐसे स्टूडेंट्स को अटेंशन मिले प्रॉपरली एजुकेशन फील्ड में तो ये कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा साइंस फील्ड में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो वो इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकता है इन साइंटिफिक फील्ड। ओके, विद दिस एग्जांपल हम समझ सकते हैं। अब हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे बच्चों को हम कैसे पहचाने कि ऐसा बच्चा गिफ्टेड है। फर्स्ट इज, ये बच्चे लर्न रैपिडली करते हैं, रैपिडली एंड इजीली। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं, सीखते हैं कोई चीज़। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको ये लेक्चर स्लो लग रहा है तो आप इसको यूट्यूब के सेटिंग से 2x और 2.5x की सेटिंग पे रख सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो स्पीड जो है इसकी राइज होगी। ठीक है, ये बच्चे जल्दी जल्दी रैपिडली सीखते हैं कोई भी चीज़ नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इनका जो कॉमन सेंस होता है या प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को आप कुछ पूछेंगे नॉर्मल स्टूडेंट्स को तो वो सोचेंगे, वो पहले समझेगी चीज़ों को, लेकिन ये इनका दिमाग इतना तेज़ होता है, इनको पहले ही पता होता है कि ये चीज़ ऐसे होगी फिर ये चीज़ ऐसे होगी, इनके एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को। ठीक, इनकी क्लियर जो थिंकिंग होती है उसमें क्लैरिटी होती है। ठीक है, क्लियरली इनकी जो सोच होती है वो बहुत क्लियर होती है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता, वो मीनिंगफुल क्लैरिटी होती है विदाउट एनी डाउट। ओके, फोर्थ इज दे रिटेन नॉलेज विद रीजनिंग, विद रीजनिंग विदाउट रोड ट्रिल, रोड ट्रिल। इसका क्या मतलब है कि ये जो चीज़ कोई भी सीखते हैं उसको विद क्लैरिटी सीखते हैं विदाउट एनी डाउट, एंड ये रटाफिकेशन नहीं करते, ये किसी भी चीज़ को रटा नहीं मारते, ये नॉलेज को बहुत समय तक रिटेन कर सकते, उसको अपने अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो कल कोई चीज़ सीखेगा, एक दिन बाद 2 दिन बाद अगर वो रिवाइज ना करे वो भूल जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ये भूलते नहीं हैं चीज़ों को आसानी से। ठीक, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैज़ लार्ज वोकैबुलरी,
इनको वर्ड्स की मीनिंग बहुत जल्दी समझ आती है विद ईज। ओके, वोकैबुलरी इनकी लार्ज होती है। दे कैन रीड बुक्स that are 1 or 2 years ahead of their age in the advance from rest of their class। इनके क्लास में बच्चे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्लास की बुक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये पहले ही फोर्थ क्लास की बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक, वहाँ पे हमें समझ आएगा कि ये बच्चा पर्टिकुलर जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन है। ठीक, इनके क्लास में बच्चे सेकेंड क्लास की बुक पढ़ रहे होंगे, इसको वो इजी लगेगी, ये फोर्थ क्लास की बुक भी स्टार्ट करेगा पढ़ना। ठीक, अब आते हैं 7th पॉइंट पे। ये जो परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं वो मैथ के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं सेकंड क्लास की बुक के, लेकिन ये फोर्थ क्लास की बुक के भी या सिक्स क्लास के बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है। 8th, ये जो होते हैं ये बहुत अलर्ट होते हैं, इनको ये कीनली ऑब्जर्वेंट होते हैं, ये किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके ग्रुप के बच्चे जो हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, कोई भी चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। दे आस्क्स मेनी क्वेश्चंस, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, अपने टीचर्स से अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ये अपने एकेडमिक वर्क में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं। ठीक, ये विद हाई मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स पास करता है, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन हिज एकेडमिक फील्ड। तो वहाँ पे हम जब एक बच्चे में ये सब देखेंगे, ये सारे जो पॉइंट्स है एक बच्चे में हम देखेंगे, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज गिफ्टेड चिल्ड्रन। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्वालिटी एक जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसमें क्या क्या होगी। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हम देखेंगे। पहला है फिजिकल कैरेक्टर। ठीक है, बाहर हम क्या क्या बाहरी तौर पे बॉडी वाइज हम एक गिफ्टेड चिल्ड्रन में क्या क्या क्वालिटीज़ देखेंगे। ठीक है, पहला ही है गिफ्टेड चिल्ड्रन का वेट जो नॉर्मल चिल्ड्रन से होता है, जो 12 इयर्स के एज के बच्चे होते हैं उनका नॉर्मल वेट होता होगा। ठीक है, लेकिन 12 ईयर का गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है उसको उसकी बॉडी का वेट इनसे ज़्यादा होगा। ठीक, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा जब होता है वो तब चल पाता है, लेकिन ये जो है ये 2 इयर्स पहले ही अर्लियर देन नॉर्मल चिल्ड्रन से वॉक एंड टॉक करता है, ये बोलना भी स्टार्ट करता है जल्दी और चल भी पाता है नॉर्मल स्टूडेंट से पहले। ठीक है, हाइट भी इनकी नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ, ये चीज़ों को ग्रिप या स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है, या ये ग्रिप भी चीज़ों को होल्ड भी चीज़ों को जल्दी कर पाते हैं। ठीक, ब्रीदिंग रेट भी इनकी हाई होती है दैन नॉर्मल स्टूडेंट्स ऑफ देयर एज। ये रहे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम एक गिफ्टेड चिल्ड्रन में देख सकते हैं।
इंटेलेक्चुअल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका दिमाग कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, माइंड कैसा होगा, वो देख लेते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये रीड जल्दी कर पाते हैं। ठीक, फिर से मैं समझा देती हूँ। इनके एज ग्रुप के 12 ईयर का कोई बच्चा है नॉर्मल और 12 ईयर का कोई बच्चा है गिफ्टेड। वो जो है वो उतनी आसानी से इस एज में नहीं पढ़ पाता है कोई भी चीज़, ये उनसे ज़्यादा आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, रीड कर सकता है कोई भी बुक। ठीक है, इनका जो ये स्कूल में है ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग देते हैं, बेटर स्टैंडर्ड होते हैं इनके इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्लासरूम में एक्टिविटीज़ ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है इनके रिजल्ट में भी। ठीक, अब देखते हैं पर्सनैलिटी। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है गिफ्टेड चिल्ड्रंस में। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट होते हैं। इनमें डाउट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि डाउट इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। इनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड। ये एंथुसियास्टिक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। इनको इस शिद्दत होती है किसी भी चीज़ को लेके, ये हमेशा मोटिवेटेड होते हैं। ठीक, टूवर्ड्स देयर गोल। इनमें आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं किसी भी चीज़ को लेके। इनका जो बिहेवियर होता है दैट इज़ वेरी क्रिएटिव। ये इनका क्रिएटिव माइंड होता है, कोई भी चीज़ को ये अच्छे से संवार सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये रिसोर्सफुल होते हैं। रिसोर्सफुल मीन्स ये कोई भी चीज़ को इनोवेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को जो डिस्कवर कर सकते हैं। ये है इनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखते हैं हम इनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है। ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, इनको सोशल लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, पेरेंट्स के ट्रेड जब मिलेंगे, जब हेरिडिटी भी एक फैक्टर होता है जिससे बच्चे जो है वो गिफ्टेड होते हैं। इनके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, इनको लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। लर्निंग एंड एजुकेशन देखते हैं। इनकी वोकैबुलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये जो है एवरेज स्टूडेंट से अर्लियर ये सीखते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, they can walk earlier than average students, they can talk earlier than average students। इनकी जो रिटेंटिव मेमोरी होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये बहुत देर तक कोई भी चीज़ को याद रख सकते हैं। सुपीरियर अचीवमेंट होती है इनकी, सुपीरियर अचीवमेंट इन एजुकेशन फील्ड। नॉर्मल स्टूडेंट से हाई सुपीरियर अचीवमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अपने क्लास में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं विद हाई मार्क्स। ऐसा देखा गया है कि
50% ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस जो हैं वो स्कूल एंटर करने से पहले ही वो पढ़ पाते हैं कोई भी बुक। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि 50% एमंग गिफ्टेड चिल्ड्रंस जो होते हैं वो स्कूल एंटर करने से पहले ही पढ़ पाते हैं कोई भी बुक। इतनी ज़्यादा इनकी जो है मेंटल स्ट्रेंथ होती है। ठीक, अब देखते हैं हम प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रंस। क्या क्या प्रोग्राम्स कर सकते हैं हम, क्या क्या हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम गिफ्टेड चिल्ड्रंस को पढ़ा सकें इन एजुकेशन फील्ड। ठीक, पहले ही हमें एक्सेलरेशन देनी है इनको एक्सेलरेट करना है। इसका मतलब क्या है कि इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है जहाँ पे ये अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। हम इनको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स के स्कूल में तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इनको एक्सेलरेट करना है। अगर ये फर्स्ट क्लास में है, इनको सेकंड के बजाय थर्ड क्लास में डालना है उसके बाद, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक, ये जो है इनको फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर कोई बच्चा है उसको कॉलेज की बुक्स पढ़नी आती है, उसको कॉलेज स्कूल से उठा के कॉलेज में डालो। ठीक, कॉलेज में डालना है, एक्सेलरेट करना है, इनको आगे क्लासेस में डालना है ताकि इनका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक, सेग्रीगेट करना है ऐसे बच्चों को सेग्रीगेट करना है। इनको नॉर्मल स्टूडेंट से अलग करके पढ़ाना है। ठीक, इनको फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम स्कूल डे देना है। नॉर्मल जो बच्चे हैं वो स्कूल में 8 घंटे अगर पढ़ते हैं, इनको 11 घंटे टाइम देना है उनसे अलग, ताकि इनकी जो डेप्थ है वो किसी भी सब्जेक्ट में पढ़े। ठीक, थर्ड इज ट्रिपल ट्रैक प्लान। यूजुअली ये इंडिया में नहीं होता है। ठीक, ऐसा ये जो है ट्रिपल ट्रैक प्लान ये अमेरिका में होता है, जहाँ पे यूनिफॉर्म सिलेबस तो प्रोवाइड किया जाता है। यूनिफॉर्म सिलेबस मतलब सिलेबस तो सेम होता है, लेकिन इसको जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स हैं वो बहुत स्लोली पढ़ते हैं, उनको टाइम ज़्यादा दिया जाता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स को नॉर्मल टाइम दिया जाता है, और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो इस सिलेबस को शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर लेते हैं। ठीक, मतलब जो मेंटली रिटार्डेड है वो इस सिलेबस को 1 महीने में कवर कर सकते हैं, 1 मंथ में। ये जो बच्चे हैं ये इसको 20 डेज और 15 डेज में कवर करते हैं, और इनको उससे कम टाइम में कवर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल इन 5 और 10 डेज। ओके, ऐसे आपको समझ आएगा ये ट्रिपल ट्रैक प्लान। फिर आता है डबल प्रमोशन। ये जैसे कि मैंने पहले भी समझाया, प्रमोशन इनको क्या करना है, फर्स्ट के बाद सेकंड में नहीं, थर्ड क्लास में इनको डालना है, प्रमोशन करनी है। थर्ड क्लास के बाद फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में इनको प्रमोट करना है। 1 ईयर अहेड इनको प्रमोट करना है। ठीक, फिर स्पेशल स्कूल, इनके लिए स्पेशल स्कूल्स रखने हैं ताकि ये सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, कुछ डिस्कवर और इनोवेटिव आइडियाज़ मैक्सिमम दे सके। ठीक है, फिर है 6th पॉइंट, स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ऐसे बच्चे अगर इनका फैमिली बैकग्राउंड पुअर है तो इनके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट को अरेंज करने चाहिए। ठीक, फिर है स्पेशल विजिट।
ऐसे बच्चों का दिमाग जो है वो बहुत इनोवेटिव होता है, तो इनको विजिट कराना चाहिए टू म्यूजियम, टू लेबोरेटरीज। ठीक है, यहाँ पे जब जाएंगे तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे उस फील्ड के रिलेटेड, और जो सोसाइटी के लिए फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? पहले हमने जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उन्होंने डेफिनेशन दी, वो हमने पहले पढ़ी। फिर हमने मीनिंग पढ़ी या डेफिनेशन पढ़ी। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। फिर हमने देखा कि ऐसे बच्चों के लिए हम एजुकेशन फील्ड में क्या प्रोग्राम्स कर सकते हैं ताकि इनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, जिससे हमारी सोसाइटी में भी मैक्सिमम बेनिफिट हो। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप सबके जो बेस है इस टॉपिक के रिलेटेड वो रखूं, और आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं बीएड के या एजुकेशन के वो क्लियर हो आपके। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी प्लीज़ कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट्स, एंड लाइक करें इस वीडियो को, एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।